मेरे को वीडियो नहीं बनानी। फिर भी कहानी सुनो, अगर तुम लौंडे हो तो तुमने अपने स्कूल में पलंग तोड़ मस्ती तो की होगी। देखो लौंडे बकचोद होते हैं तो ये काम उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। अभी आने वाली है होली, पर होली से मेरे को याद है दिवाली, तो हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। होली को किसी और दिन के लिए रखते हैं। अब देखो, अगर तुम स्कूल में कांड करने वाले हो तो तुम्हारे जितने कम दोस्त रहेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि बातें कम फैलती हैं। हमने एक बार कांड के टाइम में एक जन को अपने टीम में यूज़ किया था, फिर बाद में टीचर के सामने हमको बेचारा बना के छोड़ गया, क्योंकि कांड से पहले होती है प्री प्लानिंग। और ये बहन का टका हर किसी को प्री प्लानिंग बता रहा था। हम लोग कुछ करने वाले कांड, हम लोग मजे करेंगे, हम लोग पुल में छा जाएंगे। हे। तो जितने कम पार्टनर उतना बढ़िया। अब देखो, मेरा एक दोस्त था, इसको नाम देंगे हम बंकू। अब बंकू को हर चीज़ में चुल मची रहती थी ये, और इसकी डेडिकेशन देख के मेरे को भी चुल मचती थी तो चलो भाई कुछ कांड करते हैं। तो अभी आई थी दिवाली, और दिवाली में आते हैं फटाके। तो हम लोग का बस एक ही प्लान था, तो तुम लोग समझ गए होगे कि हम लोग का क्या प्लान था। हम लोग जाने वाले थे टॉयलेट, और टॉयलेट में जाके हम लोग फटाके फोड़ने वाले थे। पर ये प्लान वैसे चला नहीं, हम लोग अगरबत्ती बम लगाने वाले थे। पता नहीं अगरबत्ती बम क्या होती है। बेसिकली ये टाइम बम होता है, अगरबत्ती देर में जलता है, फटाका देर में फटता है। तो हम लोग असेंबली में रहते हैं और पीछे से फटाका फटता है, बूम, और मजा आती है हम लोगों को। अब देखो, ये प्लान वैसे चला नहीं जैसे हमने सोचा था, तो हम लोग का प्लान चेंज हुआ था। अब देखो, बंकू मेरा दोस्त था, लेकिन हम लोग के झगड़े ज़्यादा चलते थे, जैसे कि बेंच के लिए लड़ना कि कोने में कौन बैठने वाला है, क्योंकि हमारे हिसाब से बेंच के अंदर जो बैठता है वो टीचर से मार नहीं खाता। देखो, बंकू को चुल मची रहती मैंने पहले बताया था, तो इसने आइडिया दिया था कि भाई चलो हम लोग स्कूल में फटाके फोड़ते हैं। पर कई बच्चे पकड़े गए थे, तो हमने सोचा कि नहीं फोड़ूंगा भाई, मैंने तो मना कर दिया था कि भाई नहीं फोड़ने वाले। पर बंकू की डेडिकेशन, भाई ये दूसरे दिन पूरे फुलझड़ी अनार सब लेके आया। इसमें बताओ, एक बड़ा सा उस टाइम में टिफिन बैग लेके आता था ये, जिसमें इसकी बॉटली और इसका आधा केजी का टिफिन बैग आता था, जिसमें से आधी रोटी वो स्कूल के कुत्तों को दान कर देता था। तो उसके डेडिकेशन और उसके फटाके देख के मेरे को भी कॉन्फिडेंस चढ़ गया। अब मेरे को आइडिया आया, हम लोग अगरबत्ती लगा के फटाके फोड़ेंगे, ताकि एक टाइम में फूटे और किसी को पता भी नहीं चले कि हमने फोड़ा है। मेरा सिंपल एक आइडिया था, एक अगरबत्ती में एक फटाका लगाएंगे और उसको जला के छोड़ देंगे। तो इसके कुछ फटाके लेके गया मैं, और मैं उनको अगरबत्ती में बांध के लेके आया। एक अगरबत्ती में एक फटाका, मेरा सिंपल प्लान। अब इसको डेडिकेशन इतनी चढ़ी हुई थी ना, पर ये विचित्र प्राणी एक अगरबत्ती में 10 फटाके लेके आया है। डेडिकेशन देख रहे हो भाई? अगर टेररिस्ट आ जाते हैं ना, टेररिस्ट इसको इंटर्नशिप के लिए रख लेते हैं। इतना बड़ा कांड तो करना नहीं था, पकड़े गए तो भाई बहुत बुरी कांड मच जाएगी। तो जैसे तैसे करके मैंने उसे मनाया, एक बड़ा सा फटाका लिया हमने, एक ही फोड़ेंगे लेकिन एक फोड़ते। तो एक फटाके में हमने अगरबत्ती लगाई और उसको बाथरूम में सेट कर देते। ये हमारा प्लान था, ये प्लान हम लोग का बन गया। अब बेल बजी असेंबली जाने के लिए, हम लोग गए मूत में। अभी मूतते मूतते हम लोग को मिला एक और साथी, जो भी क्रिमिनल था स्कूल के क्राइम में, बहुत पार्ट रहा है इसका, और हम दोनों का दोस्त भी था। इसको पता था हम दोनों इतनी देर मूत रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम तीनों रुके, और हम लोग क्लास बगल में ही था, तो हम लोग क्लास में गए, वापस मूतने आए, क्लास में गए, वापस मूतने आए। ऐसे काम कर करके हम लोग जा रहे थे। पर उस दिन जब हम लोग बाथरूम गए, हमने अगरबत्ती जलाई। जब हमने अगरबत्ती जलाई, उस टाइम में भाई गेट में से जो हमारा तीसरा क्रिमिनल साथी था, उसने देखा एक टीचर आ रहा है, और ये टीचर था स्पोर्ट्स का टीचर। भाई स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स टीचर की ऐसी इमेज होती है कि नंगा करके मारेगा अगर हम लोग पकड़े गए तो। हम लोग के दिमाग में तो यही था, अगर इतना लेट हम लोगों को बाथरूम से निकलते हुए देखता ना, पहले हमको बजाता कि भाई इतना देर कर क्या रहे थे, कौन सा मूत आ रहे थे उतना देर। मैं गया स्टोरेज रूम में, वहाँ पे छुप गया गेट के पीछे। अब मैं था पतला सुखड़ा बच्चा, गेट को ऐसे बंद किया था मैंने कि गेट खुला है, ऐसा लगे कि पीछे कोई नहीं है, और ये दोनों घुस गए बाथरूम में। अब ये दोनों भी मेरे साथ वहाँ पे आके छुप सकते थे, लेकिन ये दोनों को पता नहीं क्या चुल मची। स्टोर रूम के सामने एक बाथरूम था, वहाँ पे एक जन भाई जाके छुप गया, दूसरा जन भी भाई उसके पीछे जाके छुप रहा है। गेट ऐसा भाई फुला हुआ है जैसे कि पीछे पता नहीं कोई प्रेग्नेंट औरत बैठी हुई है। पर जैसे तैसे वो दोनों छुप ही गए, और सर हमको देख नहीं पाए क्योंकि सर ज़्यादा अंदर आए नहीं। सर ने बस गेट खोल के अंदर देखा और आसपास थोड़ा देख के चले गए। अब हम जैसे बाहर भागने के लिए निकलते हैं कि भाई सर के देखने से पहले हम लोग वहाँ से चले जाए, लेकिन सर वहीं पे खड़ा रहता है, ऐसे हम लेके जाने के रास्ते में खड़ा हुआ रहता है। बताओ ऐसा भी कोई करता है? और कुछ बच्चे लेट भी आ रहे थे, तो वो वहाँ से हटा भी नहीं, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से निकल नहीं पाए। अब इसके चक्कर में हम लोग को वहीं पर रुकना पड़ा। और तभी बंको हमको बोलता है, भाई तुम लोगों को जलने की बदबू आ रही है। तब हमको लगा भाई फटाका बुझाओ। अब इसकी वजह से हम लोग को पूरा असेंबली तक वहीं पे खड़े रहना पड़ा। और असेंबली जब खत्म होती थी तो सबसे पहले निकलती थी 10th क्लास, क्योंकि उनके सबसे आखिरी लाइन होती थी, और उनमें से ज़्यादातर बच्चे क्लास में नहीं बाथरूम में घुसते थे। तो असेंबली खत्म हुई, बंकू और ये हमारे क्रिमिनल साथी दोनों गेट की तरफ बढ़े। पर जैसे गेट खोलने वाले थे, कोई और बाहर से गेट खोलने वाला था, जिसकी वजह से इन दोनों को पता नहीं क्या चुल मची। ये दोनों एक ही बाथरूम में घुस के अंदर से गेट बंद कर लिया इन दोनों ने। अब इसके चक्कर में देखो 10th क्लास के बच्चे तो 10th क्लास के बच्चे, भाई कोई पानी फेंक रहा है, भाई साइड में गमला पड़ा हुआ था, किसी ने वहाँ से पत्थर मिट्टी उठा के इसके ऊपर फेंक दिया। अच्छा वो गमला ने फेंक के मारा भाई। अब इतना कुछ फेंक रहे थे तो भाई दोनों निकल गए कि भाई इससे ज़्यादा तो हम सह नहीं सकते। जैसे निकले भाई, आधे भीगे हुए हैं, आधे कीचड़ में, एक के सर में मिट्टी है, पत्थर है।
उस टाइम में कुछ बच्चे स्वेटर लेके आते थे, ये दोनों ने भाई स्वेटर पहन लिया जिसकी वजह से थोड़ा बच गए थे इनकी इज्जत। पर बंकू को बहुत चिढ़ा है भाई कि इसको ना कुछ कांड हो गया है, इसको तो अभी फटाका फोड़ना ही है। तो स्कूल खत्म होती है नॉर्मली, पर स्कूल खत्म होते वक्त ये जाते बाथरूम और मेरे को लगा भाई कुछ कांड करने वाला है। मैं इसके पीछे गया, भाई इसने निकाली वो 10 फटाकों वाली लड़ी और जला के आ गया। जिधर जगह मिल रही थी वहीं पर क्या गया ये। वो तो आपको दूसरे दिन पता चला जब प्रिंसिपल हमको बता रहा था कि भाई कुछ कांड हुआ है स्कूल में। भाई इसका फटाका चक्कर में उधर एक खिड़की फूट गई है, इसके कांड के चक्कर में वहाँ पे खिड़की फूट गई थी कांच की। सर वो स्टेज में भाषण मार रहा है, कुछ बच्चे स्कूल छूटने के बाद आते हैं स्कूल में और फटाके फोड़ के चले जाते हैं। बंकू लाफिंग इन द कॉर्नर।